जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बड़ा काम है संविधान पर अमल करना, संविधान को लागू करना। पूजा करोगे, काम नहीं करोगे, ये दोहरी नीति अब भारत में चलने वाली नहीं है। आप लोगों ने राजनेताओं का मुंह बंद कर दिया होगा, ईडी सीडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर आपने राजनेताओं का मुंह बंद कर दिया होगा। आप भारत के 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता। धर्म का व्यक्ति है, यदि वो भारत की आजादी से प्यार करता है, भारत के लोकतंत्र से प्यार करता है और इस देश को अखंड और मजबूत देखना चाहता है, तो राजतंत्र की निशानी संगोल का लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कोई स्थान नहीं। बात हम लोग इस जंतर मंत्र के माध्यम से सरकारों को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपने संविधान पर अमल नहीं किया, संविधान के विरोध में काम किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आपको संविधान तक नहीं पहुंचने देंगे। संविधान आपके पास नहीं रहेगा। ये सोई हुई कौम खड़ी हो जाएगी और इस देश का कारोबार अपने हाथ में ले लेगी, संविधान अपने हाथ में ले लेगी। बात करना चाहता हूं आदरणीय योगेंद्र यादव साहब का, आदरणीय चौधरी केपी सिंह साहब का, आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब का और देश भर से आए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, सामाजिक न्याय परिषद के सभी पदाधिकारियों का। देखिए, मैं 5-7 मिनट अपनी बात कहूँगा बस। प्रशासन ने हमको 2 बजे तक का टाइम दिया है। हम लोग संविधान में यकीन करते हैं, कानून में यकीन करते हैं, इसलिए हम समय से पहले अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, हमने 26 नवंबर का दिन क्यों चुना? 26 नवंबर को ही हमें जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जा रही है, जो गैर संवैधानिक काम किए जा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए हमने 26 नवंबर को क्यों चुना, ये कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आज से 74 वर्ष पहले, आज से 74 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को इसी संसद भवन में, जो जंतर मंत्र के पास है, इसी संसद भवन में पूरे देश ने, भारत के एक एक नागरिक ने इस संविधान को अंगीकार किया था, स्वीकार किया था, इसी संविधान को। तो पहला कारण हमारा है कि हमने जंतर मंत्र को इसीलिए चुना। ये भी बंद कर दिया क्या? ये क्या बात है? संविधान को स्वीकार किया था। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आवाज खोलो, आवाज खोलो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा की कार्रवाई खत्म हो गई थी। खत्म होने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोबारा खड़े हुए और खड़े होकर बोले, क्या बोले? 26 जनवरी 1950 को हम जिंदगी में दोहरा कदम रखने वाले हैं। दोहरा कदम अर्थात ये संविधान लागू होगा, हमें बराबर का हक होगा और दूसरी ओर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम असमानता के शिकार होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जो सरकारें बनेंगे उनकी जिम्मेवारी होगी, उनकी ड्यूटी होगी कि इस असमानता को, आर्थिक असमानता को, सामाजिक असमानता को उन्हें समाप्त करना होगा, उनको खत्म करना होगा, अन्यथा इस आजादी का कोई मतलब साबित होने वाला नहीं है। तो 74 वर्षों में, 74 वर्ष की आजादी में जो भी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने संविधान का पालन नहीं किया है, संविधान के विरोध में काम किया है।
इसलिए 74 वर्ष बाद हम लोग इस जंतर मंत्र के माध्यम से सरकारों को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपने संविधान पर अमल नहीं किया, संविधान के विरोध में काम किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आपको संविधान तक नहीं पहुंचने देंगे। संविधान आपके पास नहीं रहेगा। ये सोई हुई कौम खड़ी हो जाएगी और इस देश का कारोबार अपने हाथ में ले लेगी, संविधान अपने हाथ में ले लेगी। हमारी 10 मांगे हैं, उनमें एक मांग है संगोल राजदंड को संसद भवन से हटाया जाए। यह हमारी मांग क्यों है? मैं अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये मांग भारत के एक एक नागरिक की है, चाहे वो जिस जाति का है, चाहे जिस वर्ण का है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो वैश्य समाज से ताल्लुक रखता है, या पिछड़ी जाति SC ST, या धार्मिक रूप से सिख मुसलमान बौद्ध पारसी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, यदि वो भारत की आजादी से प्यार करता है, भारत के लोकतंत्र से प्यार करता है और इस देश को अखंड और मजबूत देखना चाहता है, तो राजतंत्र की निशानी संगोल का लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कोई स्थान नहीं है, उसको संसद भवन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी की आस्था उससे जुड़ी है तो आप लोग राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, आप राम मंदिर में लगा दीजिए उसको, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और उससे ज्यादा प्रेम है, इससे भी ज्यादा प्रेम है तो आपका हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में लगा लीजिए, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो संसद है ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर देश की आजादी से प्यार करता है तो इसको इसका विरोध करना चाहिए। तो हमारी ये मांगे हैं और इसीलिए हमने नारा दिया है, संविधान बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, हम लोग गैर राजनीतिक हैं, लेकिन ये लड़ाई व्यवस्था की है, ये प्रश्न व्यवस्था का है। व्यवस्था संविधान के अनुसार चलेगी, व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के सोच के अनुसार नहीं चलेगी। जो संविधान कहेगा वही हमको मानना होगा। दूसरा हमारा निजीकरण, आप देश की संपत्ति को 1, 8, 10 व्यापारियों के उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। आप देखिए 20 व्यापारी भारत का लाखों करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भाग गए हैं। देश की संपत्ति लेकर अनेक लोग विदेशों में भाग गए हैं। क्या गारंटी है कि अदानी और अंबानी विदेश नहीं भागेगा? कौन सी गारंटी है? अगर आप सारी देश की संपत्ति अदानी और अंबानी को दे देंगे और ये फिर चाइना, चीन, अमेरिका, अफ्रीका को बेचकर भाग गया तो देश का नुकसान होगा, भारत के एक एक व्यक्ति का नुकसान होगा। इसलिए निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और हमारे आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने, यादव जी ने ये कहा है जातिवार गणना हो। ये मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जाति गणना से ही साबित होगा कि किसी किसी जाति का व्यक्ति भाषण तो कुछ देता है और उसका आचरण दूसरा है। भाषण और आचरण ये दोनों में कितना फर्क है। अगर इसकी MRI होनी है, इसका एक्सरे होना है, तो जाति गणना कराया जाना बहुत जरूरी है। और पुरानी पेंशन स्कीम
बहाल की जानी चाहिए। 60 वर्ष तक आदमी देश की सेवा करता है, राज्य की सरकार की सेवा करता है, केंद्र सरकार की सेवा करता है, और जब उसका बुढ़ापा होता है तो ये जो पेंशन है ये बुढ़ापे में उसका सहारा है, बुढ़ापे में उसकी ये रक्षा है, गारंटी है। तो इस किस्म की अनेक मांगों को, 10 मांगों को लेकर आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को 10 सूत्रीय ज्ञापन पत्र दिया है और उनसे निवेदन किया है कि गैर संवैधानिक कार्य यदि कोई हो रहा है या कोई हुआ है तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आप सरकार को निर्देशित करें कि वो संविधान से अलग हटकर कोई काम ना करें। मुझे एक टीवी चैनल के साथी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम इस देश के चीफ जस्टिस श्री चंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रतिमा से भी ज्यादा बड़ा काम है संविधान पर अमल करना, संविधान को लागू करना। पूजा करोगे, काम नहीं करोगे, ये दोहरी नीति अब भारत में चलने वाली नहीं है। आप लोगों ने राजनेताओं का मुंह बंद कर दिया होगा, ईडी सीडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर आपने राजनेताओं का मुंह बंद कर दिया होगा। आप भारत के 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। अगर नेता सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो कोई बात नहीं, वो अपने कोठी बंगलों में बैठे रहे। साहू फूले अंबेडकर और बुद्ध और कांशीराम को मानने वाले लोग सड़कों पे निकलेंगे। ये आज की तो अंगड़ाई है, ये आज जंतर मंत्र पे अंगड़ाई है। हम वायदा करते हैं कि सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं मानी तो देश के 665 जिलों में ये लाखों की संख्या में लोग होंगे, कलेक्ट्रेट पे लोग होंगे, सड़कों पे लोग होंगे। हम संविधान बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ना ये देश कभी हिंदू राष्ट्र था, ना ये हिंदू राष्ट्र है, और ना इसे कभी जीवन में हिंदू राष्ट्र बनने देना। बाबा साहब ने कहा था, अपना सब कुछ मिटाकर, अपना सब कुछ लुटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र एक वो प्रतीक चिन्ह है जिसे मनुस्मृति कहते हैं, और ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति के कारण ही हम विदेशियों के 1000 वर्ष तक गुलाम रहे हैं। अगर हम गुलाम रहे हैं, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज दुनिया के सामने हाथ में कटोरा लेके घूमता है, भीख मांगता है, तो ये केवल मनुस्मृति जाति वर्ण व्यवस्था के कारण ये हमारे देश की दशा हुई है। हम लोग ये अपील करते हैं, पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि संविधान की रक्षा करना भारत की रक्षा करना है। एक एक नागरिक की ड्यूटी है ये, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, वैश्य हो, SC ST OBC हो, जो भारत का नागरिक है उसकी जिम्मेवारी है, उसकी ड्यूटी है कि लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आप 28 राज्यों से आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कल सुबह 9 बजे से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है अंबेडकर भवन में, जिसमें आगे की रूपरेखा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग कल 9 बजे अंबेडकर भवन का जो सभागार हॉल है उसमें जरूर आएं, और उसमें बड़े आगे के लिए हम लोगों को चर्चा करनी है, ये निवेदन करते हुए। और एक बार हम लोग आज संविधान का संकल्प लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करेंगे। पुनः मैंने तो तय कर लिया है, मैंने तय कर लिया है, एक बूंद खून की जब तक मेरे जिस्म में रहेगी, मैं इस संविधान पे उंगली नहीं उठने दूंगा। जय 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 भीम।
संविधान पे हम उंगली नहीं उठने देंगे। हमने तो ये तय कर लिया है और इस संविधान को, इस लोकतंत्र को जो ताकतें, जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाएंगे, हम उन्हें कहना चाहते हैं या तो वो अपने आप को बदल लें, वरना उनका बड़ा इंतजाम कर देगी ये देश की जनता, बड़ा इंतजाम कर देगी। मैं ये निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धरना प्रदर्शन राष्ट्रपति महोदय को हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दे दिया है और हम आज इसे यहीं समाप्त करते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन समाप्त है। आप सब लोगों से निवेदन है कि कानून का पालन करते हुए, जैसे जैसे आप लोग आए हैं, बिल्कुल जो पुलिस गाइडलाइन करती है, जो प्रशासन आपको बताता है, उसका 100% पालन करते हुए, अमल करते हुए आप अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करें।